राव कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ, 3 छात्रों की मौत हुई, जिसके बाद करप्शन में फंसा सिस्टम अचानक जाग गया। दिल्ली से जयपुर और लखनऊ से लेकर पटना तक ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कोचिंग सेंटर्स में ये सेटिंग कैसे होती है? बिना इजाजत बेसमेंट में लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर कैसे चला लेते हैं? हजारों करोड़ के कारोबार के चंगुल में फंसकर सिस्टम कैसे करप्ट हो जाता है? ये कोचिंग सेंटर्स की सेटिंग को आप इस रिपोर्ट से समझिए। बेसमेंट में कोचिंग, प्रशासन से सेटिंग, शहर शहर बेईमानी बहुत है। दिल्ली, जयपुर, पटना, लखनऊ में मौत के बेसमेंट किसने बनाए? दम घोटू लाइब्रेरियों में मौत की क्लास को मंजूरी किसने दी? जिस राव कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत हुई, उस पर बुलडोजर एक्शन जारी है। जिस गेट को तोड़कर पानी बेसमेंट के अंदर भरा, उसे एमसीडी ने तोड़ दिया। राव कोचिंग सेंटर ने अतिक्रमण कर इस गेट को बनाया था। कार्रवाई सिर्फ राव कोचिंग सेंटर्स तक सीमित नहीं है। दिल्ली के अलावा जयपुर और लखनऊ से लेकर पटना तक बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग सेंटर पर एक्शन हो रहा है। लेकिन प्रशासन की नींद तब टूटी जब करप्शन वाले सिस्टम ने दिल्ली में 3 छात्रों की जान ले ली। कोचिंग सेंटर मालिकों के सामने सिस्टम ने कैसे सरेंडर कर दिया, ये समझिए। भारत में आईएएस कोचिंग सेंटर का कारोबार 3000 करोड़ से ज्यादा का है, जबकि सभी कोचिंग सेंटर्स की बात करें तो यह आंकड़ा 58,000 करोड़ तक पहुंच जाता है। 2028 तक कोचिंग वाले कारोबार के 1.3 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। राव आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3 छात्रों की मौत के बाद दिल्ली में ज्यादातर कोचिंग सेंटर बंद है। बेसमेंट में चलने वाली कोचिंग और लाइब्रेरियों में ताला लटका है, और जो लाइब्रेरी ऊपर चल रही है उनका रेट 3000 से 6000 तक हो गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसमेंट में ही चलने वाली लाइब्रेरी खतरनाक है, जो ऊपर हैं वो भी इतनी कंजस्टेड है कि अगर वहां कोई अनहोनी होती है तो छात्रों का बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन है। ये लाइब्रेरी है, आप देखेंगे। ये लाइब्रेरी को हम आपको एक बार दिखा देते हैं। इसमें आप यहाँ देखिए, स्टूडेंट्स जो है वो इस समय यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। आप देखेंगे स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। एसी यहाँ पर चल रहा है और काफ़ी सीरियस जो है वो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। आप स्टूडेंट हैं यहाँ पे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप? जी। क्या नाम है आपका? विनीत कुमार। तो कितनी फीस देते हैं आप यहाँ लाइब्रेरी में? मेरा तो रिजर्व नहीं है, 1500 रुपये है। आप ये लाइब्रेरी देखिए, काफ़ी छोटी लाइब्रेरी, करीब 15 से 20 सीटें यहाँ पर हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर स्टडी करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और इस लाइब्रेरी के अंदर हम चलते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। छोटे छोटे केबिन जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं इस लाइब्रेरी के अंदर। और आप देखेंगे कि तो ये लाइब्रेरी जो है इसके अंदर आप यहाँ पर भी स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं, स्टडी यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी लाइटिंग है, ये आपको दिखाते हैं। यहाँ भी देखिए स्टूडेंट्स जो है वो स्टडी करें। तो आप लाइब्रेरी देखिए, छोटे छोटे केबिन यहाँ पर बने हुए हैं। स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, स्टडी करते हैं। और इसके बाद यहाँ भी एक ये केबिन बना हुआ है, इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ भी छोटे छोटे केबिन जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। हम आपको यहाँ पर हालात दिखा रहे थे कि कितनी छोटी छोटी जो लाइब्रेरी है वो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, कोचिंग यहाँ पर लेते हैं। और नहीं, लाइब्रेरीज के अंदर जो है वो ग्रुप स्टडीज जो वो यहाँ पर करते हैं। मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर के अलावा दिल्ली के लक्ष्मी नगर में कोचिंग वाला बिजनेस जोरों पर चलता है। यहाँ नीचे मिठाई की दुकान है और ऊपर कोचिंग सेंटर्स चलते हैं। आने जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। यहाँ पढ़ने वाले छात्र हर महीने 25 से 30 हजार रुपए खर्च करते हैं। इसके बावजूद उनके ना तो रहने की ठीक व्यवस्था है और ना ही खाने की। कोचिंग के धंधे का मास्टर प्लान जानने के लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर पर।
जहाँ पर कई सारी कोचिंग करवाई जाती हैं, चाहे वो सीए की कोचिंग हो, सीयूईटी की कोचिंग हो, नीट की कोचिंग हो या पीसीएस या यूपीएससी की कोचिंग हो। देखिए जगह जगह पर आपको कोचिंग बनी हुई नज़र आएंगी और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर कमाने का जो ज़रिया है वो यहाँ पर धंधा बन चुका है एक तरह से, जहाँ पर कुछ फीट की दुकानें लेकर के उसके ऊपर फ्लोर्स बनाए गए हैं। और देखिए यहाँ पर तस्वीर में देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से ग्राउंड फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट चल रहा है, फिर फर्स्ट फ्लोर पे भी एक और रेस्टोरेंट चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर चल रही है कोचिंग, जो कि यहाँ पर आपको साफ बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये देखिए कोचिंगें चल रही हैं। नीचे यहाँ पर अगर कोई दुर्घटना हो जाए, यहाँ पर कोई सिलेंडर फट जाए, तो आप सोचिए ऊपर पढ़ने वाले लोग जो हैं वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ही एंट्री एक ही एग्जिट पॉइंट होते हैं। दिल्ली में 4 साल पहले मास्टर प्लान 2021 तैयार किया गया था। इसमें इमारतों के बेसमेंट में कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, प्ले स्कूल और फिजिकल एजुकेशन सेंटर चलाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन इसके लिए संचालक को दिल्ली फायर सर्विसेज और दूसरी अथॉरिटी से इजाजत लेना जरूरी था। लेकिन दिल्ली में हजारों कोचिंग सेंटर्स हैं, लेकिन कोई भी इन नियमों पर खरे नहीं उतरते। जो सीलिंग का एक्शन है मेरे ख्याल से 50 से ऊपर इंस्टीट्यूट्स पे हुआ, उसमें एक नाम हमारा भी है, पर शायद उनको मुझसे ज़्यादा उम्मीद थी, इसलिए उनको खराब लगा, हर्ट हुए, तो नाराज़गी पूरी मुझ पे फूटी है। और मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि सारा रोष मुझ पर है। कम से कम मैं इस बात को लेकर निश्चिंत हूँ कि वो मानते हैं कि मुझे उनके साथ और सही पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। जो नॉर्म है फायर एनओसी की, एजुकेशन बिल्डिंग की, अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितनी बिल्डिंग्स के पास हैं, मेरा अनुमान है कि 2000 में से शायद एक के पास भी नहीं है।